अभी ना मॉडर्न स्कूल में एक मोटी सी औरत आ रही थी, जिसे देख दो स्कूल स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, नेहा देख तो वो औरत कितनी मोटी है। इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई हाथी चला रहा हो। इसीलिए तुझे कहती हूँ, तू भी कम खाया कर, नहीं तो इसकी तरह बन जाएगी टुनटुन। अगर इस टुनटुन मोटी ने मेरे ऊपर अपना हाथ रख दिया तो मैं तो दब ही जाऊंगी। तभी वो मोटी औरत उनके पास आती है। वो दोनों घबरा जाती हैं। अरे ये मोटी अपने पास क्यों आ रही है? कहीं इसने हमारी बात तो नहीं सुन ली। तभी वो मोटी सी औरत, जिसका नाम भानुमति होता है, उनसे कहती है, बच्चों क्या तुम मुझे बता सकती हो प्रिंसिपल रूम कहाँ पर है? हाँ हाँ क्यों नहीं, वो आप तीसरे फ्लोर पर जाइए, वहीं आपको प्रिंसिपल रूम मिल जाएगा। लेकिन आपको सीढ़ियों से होकर जाना पड़ेगा। वो क्या है ना, स्कूल की लिफ्ट खराब है। ओह अच्छा चलो ठीक है, थैंक्स। भानुमति मैडम का भारी शरीर होने के कारण उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने में काफी परेशानी होती है। जब वो तीसरी मंजिल तक पहुंचती है तो उनकी सांस फूल चुकी होती है और उनका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका होता है। ओ माँ, यहाँ तक आते आते तो नानी याद आ गई। लेकिन जब वो तीसरी मंजिल पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है, अरे लेकिन आप यहाँ प्रिंसिपल रूम क्यों ढूंढ रही हैं? उनका ऑफिस तो ग्राउंड फ्लोर पर ही है। क्या ग्राउंड फ्लोर पर? इसका मतलब उन बच्चों ने मुझसे झूठ कहा। फिर भानुमति सीढ़ियों की ओर जाने लगती है तो वो चपरासी उसे आवाज देते हुए कहता है, ए मोटी, वहाँ से क्यों जा रही है? इस लिफ्ट से चल। इतना चलेगी तो कहीं तेरा 1-2 किलो वजन कम ना हो जाए। क्या लिफ्ट? इसका मतलब उन बच्चों ने मेरे साथ सच में मजाक किया। भानुमति प्रिंसिपल के पास जाती है, जहां उसका इंटरव्यू होता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। अगले दिन से ही भानुमति मैडम उस स्कूल में पढ़ाने लगती है। जब वो क्लास में आती है तो रिचा और नेहा उन्हें देखकर हैरान रह जाती है। तभी भानुमति क्लास के बच्चों से कहती है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी नई क्लास टीचर हूँ और आज से मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो ये टुनटुन हमारी नई टीचर है? ले अब तो गए बेटा रिचा। अब ये मोटी अपनी कल की खुंदक अच्छे से हमसे निकालेगी। 3 मंजिल ऊपर भेजकर जो हमने इसका हाल बेहाल किया था ना, उसे ये भूली नहीं होगी। अरे तू घबरा मत रे, कुछ नहीं होगा ऐसा। लेकिन सचमुच में भानुमति ऐसा कुछ भी नहीं करती, बल्कि वो तो उन दोनों से बहुत ही प्यार से पेश आती है। दरअसल भानुमति का स्वभाव भी कुछ ऐसा था। उसे बच्चों से बहुत लगाव था, क्योंकि शादी को 10 साल बीतने के बाद भी वो अपने भारी वजन के कारण माँ बनने के सुख से वंचित थी। भानुमति को उस स्कूल में पढ़ाते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसके मोटे शरीर को देख कोई भी उसे पसंद नहीं करता था और सब बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। एक रोज जब वो अपनी क्लास के बच्चों को पढ़ा रही थी, चलो बच्चों अब सब मुझे कविता सुनाएंगे। मैंने कल कहा था ना याद करके आने को। रिचा तुम सुनाओ। जी मैडम, जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको शायद बहुत पसंद आएगी। एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा। रिचा, ये कविता तो बिल्कुल तुम पर और मैडम पर फिट होती है, जैसे तुमने उस दिन मैडम को अपने जाल में फंसाया था। नेहा, तेरा कहने का मतलब क्या है? भानुमति मैडम हाथी हैं? अरे नहीं नहीं, वो तो हथिनी है, हथिनी। रिचा, नेहा ये क्या बदतमीजी है? भानुमति नेहा और रिचा की सीट के पास आ रही होती है कि तभी एक बच्चा टांग अड़ा देता है, जिससे भानुमति अपने भारी शरीर के कारण पेट के बल नीचे गिर जाती है। ये देख सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। भानुमति किसी तरह उठती है, फिर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ जाती है। सब बच्चे जोर जोर से हंसकर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि तभी अचानक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से क्लास में आग लग जाती है। सब बच्चे घबरा जाते हैं। फिर भानुमति जल्दी जल्दी सभी बच्चों को क्लास से बाहर निकालती है, लेकिन आखिर में वो खुद वहीं फंस जाती है और दम घुटने के कारण बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो स्कूल के मेडिकल रूम में होती है और उसकी क्लास के सब बच्चे हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए उसके सामने खड़े होकर रो रहे होते हैं। अरे बच्चों, रो क्यों रहे हो? मैडम, हमें माफ कर दो, हमने आपके साथ कितना बुरा किया, लेकिन आज आपने अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारी जान बचाई। थैंक यू मैडम। कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुम सबको माफ किया। चलो अब रोना धोना बंद करो। तुम्हारी मैडम इतनी कमजोर नहीं कि इतनी जल्दी हिल जाए। वो क्या कहते हो तुम लोग मुझे, मिस टुनटुन? तो तुम्हारी टुनटुन मैडम का तो पहाड़ भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भानुमति मैडम की बात सुनकर सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर सब आकर उसके गले लग जाते हैं। भानुमति भी बच्चों से प्यार और इज्जत पाकर बहुत खुश थी।